हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया, एक एनजीओ जो पुरुष और बच्चों के हित में काम कर रही है। तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें डोनेट जरूर कीजिए और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। डोनेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या वहाँ आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का कोई काम है? आई थिंक नहीं। रिसेंटली हमारे देश में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास की गई है, क्योंकि हमारी सरकार को ये लगता है कि अगर वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखेंगे तो वो वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को बढ़ावा दे पाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये बात सही है? आज की ये चर्चा इसी विषय में है, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर। और हमारे साथ जुड़ रही है मशहूर मेंस राइट्स एक्टिविस्ट और राइटर ज्योति तिवारी पांडे। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। नमस्ते ज्योति जी, फॉर्म इन इंडिया में आपका दोबारा स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। तो सबसे पहले आप बताइए कि ज्योति जी आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। ओके, और आप हमेशा बढ़िया ही रहती हो। एंड आपकी सलाह, आपकी एडवाइस, हर चीज ही बहुत बढ़िया होती है। लेकिन इस बार जो पॉडकास्ट है, ये एक ऐसे टॉपिक पे है जिसने अभी पूरे देश में काइंड ऑफ तहलका मचा के रखा हुआ है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है। अब काफी सारे लोग इस बिल के पक्ष में बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इसका। और काफी सारे लोग इस बिल के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, जो समर्थन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को ये बताइए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में आखिर ऐसा क्या है। और इस बिल ये बिल जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, फिलहाल बस पास हुई है, इम्प्लीमेंट होने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है, वाकई में इससे कुछ फायदा होने वाला है भी या नहीं, या फिर ये जस्ट एक प्रोपागेंडा है? तो आप बस ये चीज पहले क्लियर कीजिए और हमारे ऑडियंस को ये विस्तार में समझाइए कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन यूपी, तो मैंने देखा है कि हमारे वहाँ वैसे भी पंचायत में और इन सब में विमेन सीट्स रिजर्व है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि उन वुमेन सीट्स पर भी वही वुमेन आती हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ आदमी लोग जो पंचायत के अध्यक्ष थे, जो विधानसभा ऑलरेडी मेंबर थे, उनकी वाइफ या उनकी बहन या उनकी माँ। तो अभी तक मैंने यही फायदा देखा है, और तो मैंने अपने तरफ से कुछ आते हुए देखा नहीं है कि कोई लड़कियां अपनी तरफ से कॉन्टेस्ट करके आती हूँ। तो हम्म। ये जो बिल है वो ये है कि 33% रिजर्वेशन जो है वो पार्लियामेंट में होगा, स्पेशली फॉर वुमेन, और वो सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। उन पर अगर कोई आदमी चाहे तो वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, उन पे सिर्फ विमेन को ही लाया जाएगा और कोई नहीं आ सकता। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक है वो ऐसा है। तो जो मेरा जो कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी जनता है जो आरक्षण से परेशान है एक तरीके से, ठीक है। वो जो हमारा कास्ट बेस्ड जो अभी तक आरक्षण चल रहा है, जहां पर एक अगर अपर कास्ट, जिसको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, वो कोई काबिल लड़का या लड़की है, लड़की भी वो भी वहां पर नहीं आ सकती है क्योंकि वो सीट रिजर्व है। और हमने देखा है कि एडमिशन के टाइम पर भी ये होता है बड़े बड़े कॉलेजेस में कि वो जो सीट रिजर्व है उसमें फिर कोई और नहीं आ पा रहा है, या फिर जो है उनका 40% पे ही हो जा रहा है, और बाकी कास्ट अपर, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसको जो है 70% लाना पड़ रहा है। लाइक आई एम टेंटेटिव जस्ट टेलिंग दिस। तो ऑलरेडी कंट्री हमारा जो है एक फ्रस्ट्रेशन है या यूथ में उस चीज को लेकर बहुत सालों से। और हम्म। अगर अब हम जेंडर बेस्ड भी लाते हैं, देन इट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। और उसमें भी ये लोग मजे की बात ये कर रहे हैं कि दलित महिला और ये सब महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन डाल रहे हैं, विच मीन्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर वुमेन ऑल्सो। मतलब जो हम्म। काबिल है, सिर्फ कास्ट से अपर कास्ट है, तो अब वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो अपर कास्ट है। आदमी मेरे से ज्यादा काबिल है, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसका जेंडर आगे आ रहा है। तो हम्म। ये जो है टेंटेटिव, जो मुझे समझ में आया वो ऐसा है, और जो कि मुझे नहीं लगता कि बदलते समाज में ऐसा होना चाहिए। जबकि एक हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक वन ऑफ द सुपर पावर्स बनने वाला है वर्ल्ड में, तो हम क्या ऐसे सुपर पावर बनेंगे कि जो काबिल है उनको नहीं देकर सिर्फ जेंडर बेस्ड या कास्ट बेस्ड जो है वो होगा, उस हिसाब से जो है आगे लोग आएंगे? तो दिस इज रॉन्ग। मतलब देखा जाए तो डेमोक्रेसी में भी गलत है, पर हम्म। अब सब कुछ जो भी ट्रेंडिंग हो जाता है उसको लोग फॉलो, और उसमें वोट बैंक है, बीच में महिलाएं बहुत खुश हैं, मोदी जी को लग रहा है कि वोट मिलेंगे, तो इस चक्कर में जो है ये सब होता चला जा रहा है। हम्म। बिल्कुल। तो अभी
अकॉर्डिंग टू यू, आपने जो भी कुछ पॉइंट्स बताई है कि ये होने से ये दिक्कतें आ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि इससे मतलब इन सब पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ दिक्कतें आ सकती है अगर ये बिल जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाएगी? क्योंकि ये आई थिंक 15 साल के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, दे विल कंटिन्यू, दे विल रिन्यू दिस बिल और क्या। बट क्या इससे पुरुषों को कोई तकलीफ होगी या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि अभी तक आई थिंक नौकरी में हर जगह रिजर्वेशंस नहीं हुई है, जिस तरीके से यहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स में एक बिल पास करा के रिजर्वेशन करवाया है। तो ऐसे तो कॉर्पोरेट्स में हो या कहीं मतलब नौकरी में, जॉब्स में, हर जगह में लोग एनकरेज करते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन को। लेकिन ऐसे कोई बिल पास नहीं हुआ स्ट्रिक्टली। तो क्या आपको लगता है कि इससे नौकरी पर भी असर होगा, जहाँ पे इन फ्यूचर ये सब होने के चांसेस है कि नौकरी कॉर्पोरेट जॉब्स में भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन वुमेन को ही दिया जाएगा और उसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, यही डर है कि ये बिल पास होने के बाद एवरीवन विल फॉलो दिस सूट की अच्छा अभी यहाँ हो गया है तो बाहर भी होना चाहिए, फिर आर्मी में भी जाना चाहिए, फिर यहाँ भी जाना चाहिए। उससे एक अलग तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। मैंने बोला ना कि इस देश में लड़कों के ऊपर वैसे भी नौकरी करने का तो है ही है, और उनके ऊपर जोर रहता है कि तुम्हें जॉब करना ही करना है। अब हम्म। आप उसमें भी वो भी उनसे छीन लोगे तो अब वो करेगा क्या आदमी? ठीक है। हम्म। अच्छा, जो अभी जो तुमने बोला, कॉर्पोरेट में ऑलरेडी डाइवर्सिटी इंक्लूजन के नाम पर ये लोग बार बार बोलते हैं आके कि हम्म। वुमेन को लो, वुमेन को लो। हाँ। ठीक है। उससे एक नए तरह का प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना वुमेन का, वो बहुत अच्छा है नर्चरिंग का। तो वो जो नर्चर वाला जो पार्ट था ना, क्योंकि हम्म। मैं तो गांव से फिर एक नए शहर में आई हूँ, तो मैंने दोनों जगह का लाइफ देखा है। बहुत अच्छी बात है कि विमेन आर गोइंग आउट एंड दे आर अर्निंग वेल एंड वट एवर, बट उनके पीछे से जो घर का हाल होता है और जो बच्चों का हाल होता है ना, वो हम्म। आप कुछ भी कर लो, वो आप जो जेंडर को पलट नहीं पाओगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, बट हमारा बहुत अलग है हिसाब किताब। हमारे यहाँ पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। हमारा ऐसा नहीं बिल्कुल। होता है कि ओल्ड एज में निकाल दिया घर से बाहर, हम्म। और ना बच्चों को 15 साल के हुए तो घर से बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमको अपने तरह से लॉज को ड्राफ्ट करके अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि आप कितनी महिलाओं को आप बाहर निकालोगे घर से कि आप काम करने जाओ, तो फिर पीछे से वो घर कैसे होगा, कैसे संभलेगा। और वो जो जेंडर रोल्स आप जो एक्सचेंज करने की बात कर रहे हो, उसके लिए लोग कितना रेडी हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो वो हम्म। एक नए तरह का प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाला है, हम्म। जो कि हम ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स वॉर्पोरेट्स में देख रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक देखो आप ना, ये जो भी लॉ बनाते हैं ना, वो एक आइडियल समाज की परिकल्पना करते हैं। मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। हम्म। सोसाइटी में हर तरह के तत्व रहेंगे, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक बहुत ही आइडियल समाज बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। कोई भी चीज जब आती है तो वो आगे बढ़ती है। और जो ये बोल रहे हैं ना 15 साल के लिए किया था, आरक्षण के टाइम भी हमको यही कहा गया था, जो कास्ट बेस्ड हाँ। रिजर्वेशन है, कि हाँ। 10 साल तक है, फिर वो लोग आगे आ जाएंगे तो हम फिर वो डिसॉल्व कर देंगे। वो हम्म। आज तक डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो वोटिंग का वो बन चुका है एक आधार, और लोग उसी के आधार पर जातियों में बटे हुए हैं। यादव यादव को वोट देता है जाकर, और जो है एससी एससी को वोट देता है जाकर। तो वो आज तक बना हुआ है, यहाँ पर भी वही होने वाला है। इलेक्शन का मुद्दा ऑलरेडी है। और हम्म। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इसमें, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि विमेन जो है वो मेन से ज्यादा वोटिंग कर रही है। पिछली बार जो है ये जब इलेक्शन हुआ है, तो उसमें ये निकल करके सामने आया सर्वे कि विमेन आर गोइंग आउट एंड वोटिंग ऑन देयर इश्यूज, मेन आर नॉट। और हम्म। जो मेन जा भी रहे हैं वो भी विमेन के इश्यूज पर जो है वोट कर रहे हैं। हाँ, उनका बिल्कुल। इतना माइंड वॉश है, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर वुमेन के मुद्दे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये हम्म। एक बहुत ही अलार्मिंग चीज है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये नए तरह के प्रॉब्लम्स 100% लाएगा, देखना। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं ऐसे काफी सारे डिबेट्स देख रही थी जहाँ पे कुछ महिलाएं बोल रही थी कि ये सही नहीं है इस तरह की रिजर्वेशंस वगैरह, तो उसमें कुछ उनके जो मेल जो साथ में बैठे हुए थे, मेल आप जो भी बोलिए, चाहे वो एंकर हो, आप शायद समझ गए मैं किन के बारे में बोल रही हूँ, जो एंकर हो या साथ में जो मेल्स डिबेट करने के लिए आए थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ, तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर ये 15 साल से ज्यादा एक्सटेंड भी होता है तो दिक्कत कहाँ पे है? तो मुझे समझ नहीं आता क्या वो इसलिए ये सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जस्ट गो विद द फ्लो वो लोग करना चाह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा है? बट द थिंग इज कि मेल्स को भी ये समझना जरूरी है कि आप
अंधों की तरह ब्लाइंडली हर एक वो लॉ या बिल जो वुमेन के हित में पास हो रही है आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सोच समझ कर भी कुछ बोलना चाहिए या एक्शंस लेने चाहिए। तो अभी हम्म, जैसे कि मैंने कहा है कि मेल्स भी आके बोल रहे हैं कि हाँ तो दिक्कत कहाँ है अगर वुमेन को रिजर्वेशन मिल रही है। मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि जब फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी तो फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशन, ये सब पे था। लेकिन हम्म, जहां पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं आई डोंट थिंक वहां पे रिजर्वेशन की बात आती है। और रिजर्वेशन तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके लिए है। बट आई डोंट थिंक कि वुमेन अब वीक है। वुमेन हम्म, कभी वीक नहीं थी, उनको दबाया जाता था, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी बैक देन। लेकिन हम्म, वुमेन अभी वीक नहीं है, महिलाएं वीक नहीं है। लेकिन ये बिल जो है 27 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अब तक पास नहीं हुई थी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये इसको इतना वक्त लगा पास होने में। जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे तो फिर भी थोड़ी बहुत ऑप्रेस्ड थी भी महिलाएं। लेकिन ये आज जब 2023 में ये बिल पास हुआ तो आज के जमाने में आई डोंट थिंक कि वुमेन आर ऑप्रेस्ड। हाँ, गांव की महिलाएं हैं जो जिनको लॉज के बारे में नहीं पता, तो वो वैसे ही जिंदगी जी रही है घूंघट डाल के। तो उस पे आई थिंक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें काम करना चाहिए। ना कि ऐसे कोई बिल बनाकर ऑल ओवर द कंट्री में ऐसे वुमेन्स के लिए अलग ही रिजर्वेशन कर देना चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्या ये सही है? मैं बताऊं, हमारे गांव में सच में विमेन हैं जो घूंघट डालती हैं, बिकॉज हाँ। दैट्स अ कल्चर। ठीक है, जैसे हम्म। हम हिजाब को बोलते हैं, दैट्स अ चॉइस, तो उनका चॉइस है वो लोग। वैसे मैं भी गांव जाती हूँ, मैं भी अपना पिक्चर पोस्ट करूंगी कभी। आई हाँ। कीप दैट वील ऑन एंड ऑन, क्योंकि वो वहां का कल्चर है, आई फॉलो। ठीक है, मुझे कुछ हम्म। फर्क नहीं, और मुझे कोई जबरदस्ती नहीं बोलता, आई जस्ट फॉलो हाँ। हाँ। कि हाँ। यहाँ पर है तो है, उस चीज का सम्मान करती हूँ। दे आर स्टिल कमिंग फॉरवर्ड। मेरे गांव में बहुत सारे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं, और सब काम कर रही हैं, और वो अपना हम्म। कल्चर भी फॉलो कर रही हैं, और ये भी कर रही हैं। तो ये 27 साल पहले था, तब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि नहीं अभी जरूरत नहीं है। उस वक्त हो सकता है कि सिर्फ इसलिए ना इलेक्ट किया जाता क्योंकि वुमन है। लेकिन फिर एक और बात सोचो, ये नहीं होने के बावजूद इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, बिल्कुल। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी है, द्रौपदी मुर्मू अभी भी राष्ट्रपति हैं। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरिट्स पर फाइट करने में क्या प्रॉब्लम है। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई इलेक्शन लड़ूं और सिर्फ मुझे इसलिए नहीं इलेक्ट किया जाएगा कि ये वुमन है। अगर मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे इलेक्ट करेंगे लोग। डर क्यों लग रहा है मुझे, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं सोशल फील्ड में हूँ, तुमको तो पता ही है कि मैं जाती हूँ, एंड पीपल आर रियली वेरी हैप्पी कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उनको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से कि एक वुमन आ रही है आगे, वो क्यों कर रही है। तो ऐसा, ये तो चीज अब जा चुकी है समाज से। और मैं कॉर्पोरेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में भी देखती हूँ, सब जगह विमेन आर कमिंग फॉरवर्ड। उनको सिर्फ इस वजह से, जेंडर की वजह से रोका नहीं जा रहा, अनटिल अनलेस कि वो खुद रुके कि अब मुझे ब्रेक लेना है या मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगा। दैट इज ऑल्सो हर चॉइस, विच दैट चॉइस आई ऑल्सो मेड वंस अपॉन अ टाइम, कि भाई मुझे नहीं करना है। और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मुझे लगा था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना है। दैट इज माई चॉइस। ठीक है, मैं किसी नेनी के पास नहीं छोड़ सकती उनको। तो अनटिल अनलेस मैं चूज करूं, तब तक मुझे कोई रोक नहीं रहा है। ना मेरे फादर ने कभी मुझे इक्वल एजुकेशन से रोका है, ना मेरे हस्बैंड ने कभी बोला कि नहीं तुमको बाहर नहीं जाना है और तुम बाहर क्यों जाओगी। तो ये एक चेंज सिनेरियो हो चुका है ऑलरेडी। हम्म। पार्लियामेंट में ऑलरेडी विमेन है जो मेरिट पे फाइट करके आई है, जिनको चुना गया है एक्चुअली। बहुत सारी ऐसी हैं जो किसी नेता की पत्नी है या बहन है, बहुत सारी ऐसी हैं जो किसी नेता की पत्नी उतनी नहीं है, मगर वो फिर भी जो है वो लड़के आई हैं, और उन्होंने अच्छा खासा फाइट दिया है अपने मेल काउंटर पार्ट को। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब इसकी क्या जरूरत है, ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है। दैट्स और व्हाट। अभी हाँ। साफ साफ बोलूंगी, अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, उसको बस वोट चाहिए। और उनको ये, उन्होंने सर्वे कर लिया है कि विमेन आर गोइंग आउट एंड वोटिंग मोर देन मेन, हम्म। इसलिए वो लोग ये सब ला रहे हैं। ये महिलाओं को खुश करने की कोशिश है, उनकी पूरी नजर है 2024 वाले इलेक्शन पर कि कैसे वो इलेक्शन जीतना है बस। हम्म। ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है अभी, और ये पॉलिटिकली करेक्ट हो चुका है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। क्योंकि 27 साल पहले जब ये लाया गया था, तब भी वुमन चुन चुन के आ रही थी। हम तो कब से जान रहे हैं ना, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में कितनी सारी वुमन ऑलरेडी रह चुकी है, हम्म। सरोजनी नायडू और ये सबको हम कब से जानते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल। तो नहीं है कि वुमन नहीं थी, वुमन थी हमेशा से। पता हम्म। नहीं क्यों हमें बार बार ये विश्वास दिलाया जाता है कि वुमन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि विमेन इश्यूज को मैन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अभी तक तो मैन ही थे, उन्होंने ही सारे लॉज पास कराए हैं, तो बिल्कुल। अब तुम नया कर लोगी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इनफैक्ट अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपके जो मेल फ्रेंड्स हो या आपके हस्बैंड हो या आपका भाई हो,
ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई और वो नहीं समझे, उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया, कभी नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो फीमेल प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके का, आप अगर उन्हें उनसे मदद भी मांगते हो तो हमेशा लड़कों ने मदद की है आगे आके। कभी भी बिल्कुल। किसी लड़के ने मतलब आपको गलत नजर से नहीं देखा होगा, या फिर आप पे किसी तरीके का मतलब ताना नहीं मारा होगा या आपको मदद नहीं की, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपैथेटिक एंड ऑल्सो आई फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमेन्स इश्यूज। यस मैंने यस। पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारी महिलाएं देखी है जिन्होंने, जो पॉलिटिक्स में एक अच्छे पोजीशन में है इस पॉलिटिकल गेम में, बट वो अकॉर्डिंग टू देम पुरुषों को नीचा दिखाना या गाली देना, इट्स काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर देम। एग्जैक्टली। मैंने इस पे कुछ दिन पहले भी बात की थी। एक हाँ। ऐसी वीडियो बनाई थी जहां पे जैसे रेणुका चौधरी हो गई, देन एक राइटर पोएट थी उषा अकेला, देन आनंदी बेन पटेल है। तो इन्होंने जैसे कहा है ना कि मतलब इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे पुरुषों के खिलाफ जो कि सही नहीं था। और ये पॉलिटिक्स में है, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वो अभी भी पॉलिटिक्स में है, बट देन द गवर्नमेंट इज सेइंग कि वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन आप कीजिए, ताकि ये हम दर्शा सके कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग वुमेन मतलब टू द, मतलब वो लोग वुमेन हाँ, वुमेन को आगे लाके उनकी बराबरी में लाना, हाँ। पार्टिसिपेशन को ज्यादा बढ़ावा दे रहे, ताकि वो भी आगे आए। तो इसमें आपका हम्म। क्या कहना है कि जो ऐसे महिलाएं हैं जो गलत स्टेटमेंट पास कर रही है पुरुषों के खिलाफ, तो क्या ये भड़काना नहीं हुआ सबको पुरुषों के अगेंस्ट की, हाँ अगर आपको आगे आना है तो आपको पुरुषों को पीछे करना होगा, क्या ये गलत नहीं है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ एम्पावरमेंट। आप किसी को, आप एक जने को एम्पावर करने के लिए एक पूरी पुरुष जाति को आपको कटघरे में खड़ा करना क्यों जरूरी है? हम्म। एम्पावरमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। और सही बोला, एकदम सही पॉइंट आउट किया कि अभी तक जब चंद महिलाएं थी तब तो आप इतना आग उगल रही हैं आदमियों के खिलाफ। हम्म। जब 33% हो जाएगा तो आप बैठकर यही करोगे, फिर बिचिंग करोगे बैठ के, जिसको हम बोलते हैं कि बैठ के बस ये कि अरे आदमी तो ऐसे करते हैं, 5,000 साल से हमको सताया। हमको विश्वास ही नहीं है। सीरियसली मैं हम्म। बता रही हूँ कि आई डोंट ट्रस्ट दीज वुमेन बिकॉज दे आर ऑलवेज टॉकिंग अगेंस्ट मैन। जबकि आप किसी आदमी से बात करोगे तो वो बिल्कुल हाँ महिलाओं के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पर कोई मुट्ठी भर या एक दो महिला होगी पार्लियामेंट में जो ये कभी बोलती होगी कि ये अगेंस्ट मैन नहीं जाना चाहिए। बाकी सब की सब वहां पर जो बैठी हुई है वो सब इसी तरह की बातें करती है। कुछ एग्जाम्पल्स तो तुमने ऑलरेडी दिए ही है, और दिन पर दिन मैं आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। बहुत है, बहुत। मैं राइटर भी हूँ, तो मैं तो राइटिंग वाले कितने पेजेस से जुड़ी हुई हूँ। उनकी सारी कविताएं ऐसी होती हैं, उनके सारे एसेज ऐसे ही होते हैं। जबकि मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज कि आपको जिसने भी दबाया होगा, हो सकता है 10 लोग हों, उनमें से 5 और 6 तो महिला ही रही होंगी जो दूसरी महिला को दबा रही होंगी। आप हम्म। उनको क्यों नहीं देखते हो कभी? क्या आप पुरुष गुट बना के बैठे हुए थे कि महिलाओं को दबाना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट्स नहीं है। प्योर पावर गेम, जहां पर जो पावरफुल होता है वो दूसरे को दबाता है, ऐसा चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। मेरे को अभी तक भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बिल से फायदा क्या होगा। बहुत नुकसान होने वाला है। ये ग्रुप में बैठकर यही किटी पार्टी होएगी कि मैं आदमी ने ये किया, मेरे ससुराल वालों ने ये किया, ऐसे किया, और ये और इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट। और लड़के इसीलिए चिंतित हैं। लोग, लड़कियां बोल रही हैं इनको विश्वास, कैसे होगा विश्वास? जो तुम्हारी मुट्ठी भर पार्लियामेंटेरियन है वो यही तो कर रही हैं। रेणुका हम्म। चौधरी जब ये बोल के जाती है इट इज टाइम फॉर मेन टू सफर, उसका कोई क्या बिगाड़ लेता है? जब हम्म। ये बोलती है, आनंदीबेन पटेल बोलती हैं कि बॉयज आर रिजेक्टेड माल, उनको तुम उठा करके राज्यपाल बना रहे हो उत्तर प्रदेश बिल्कुल। का, उनसे वो हम्म। सीट छीन जानी चाहिए थी, मगर फिर भी तुम बना रहे हो। तो कैसे विश्वास आएगा लोगों को कि विमेन वहां बैठेंगी तो क्या करेंगी? दिख रहा है ना क्या करेंगी। हमें तो दिख रहा है, आप जिसको नहीं दिख रहा है उनके लिए हमको सिंपथी है, क्योंकि इनफैक्ट मेनका ये गड़बड़ मेनका हो रहा है। गांधी ने भी तो कहा है ऐसा एक स्टेटमेंट पुरुषों के खिलाफ कि ऑल वायलेंस आर मेल जनरेटेड। ये क्या हाँ। क्या अभी मतलब हुआ प्रियंका गांधी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उसने क्या बोला था? लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। इट हाँ। गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया। तो ये सारे लोग मिलके ही कर रहे हैं ये चीज। हाँ, थप्पड़ जैसी फिल्म को बैठकर प्रमोट करती है कौन? स्मृति ईरानी, जिसमें दूसरा पार्ट दिखाया ही नहीं गया। उसमें यही दिखाया गया कि वाइफ मार खा रही है, ये तो दिखाया ही नहीं गया कि और क्या क्या उसके जो है, और क्या क्या चीजें उसके पीछे हो सकती हैं, और कई बार वाइफ भी कर दी होती है। तो हम्म। अब जब अगर हमें विश्वास नहीं है विमेन पार्लियामेंटेरियंस पर, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो चल रहा है, एंटी मैन कैंपेन चल रहा है। एंड थैंक्स टू मोदी जी वो और बढ़ेगा। हम्म। एग्जैक्टली।
बिल्कुल। और यहाँ पे जब बात आरक्षण की हो रही है, रिजर्वेशन की हो रही है, तो एक जो चीज है कि पहले ये शुरू हुई ये बस रिजर्वेशन, मतलब जो एक तरफ के सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होती है, या कुछ पिंक बसेस वगैरह है जहाँ पे फ्री, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर ओनली फॉर लेडीज होती है कोचेस वगैरह ट्रेन्स में। तो इन सब रिजर्वेशन से आप कहाँ तक सहमत है, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो थैंकफुली लास्ट ईयर यूरोप जाने का मौका मिला, तो आई वाज सो सरप्राइज कि ना वहां पर कोई सेपरेट लाइन है, ना कोई ये लड़की कहती है कि मेरा सामान उठा दो। एंड रेस्टोरेंट्स में जाओ तो पूरा रेस्टोरेंट एक वुमन चला रही है, एंड शी इज द वन हु सर्विंग एवरीथिंग। कुर्सी भी आपको खींच के वो दे रही है, वो होती है इक्वालिटी। समझ में आता है, इधर आप अपने लिए अलग जो है कोच भी ले रहे हो, और फिर भी हर कोच में आपके लिए 4 सीट रिजर्व है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या आदमी थकते नहीं है? ये किसने बनाया? और वो कभी कभी फिर वो मीम्स चल जाते हैं कि काश ये महिला पढ़ी लिखी होती तो इसे पता होता कि वो महिला सीट है और वो आदमी बैठा हुआ है और ये जमीन पे बैठी हुई है। आई वाज लाइक, प्रॉब्लम क्या है अगर वो जमीन पे बैठी हुई है? वो आदमी भी तो थका हुआ हो सकता है। उससे क्यों नहीं पूछते हो आपकी, आप भाई ऑफिस से लौट के आ रहे हो, आपके कहीं कमर में पैर में दर्द है या नहीं है? हम्म। मुझे तो ये, दिस इज दिस इज हिपोक्रेसी। ये बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ये इक्वालिटी समझ में नहीं आती। और मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, अगर पार्लियामेंटेरियंस को ये लग रहा था कि वुमेन आगे नहीं आ पा रही है पॉलिटिक्स में, तो ट्रेनिंग सेंटर खोलो ना, हम्म। उनके लिए एकेडमिक्स खोलो ना, उनको ट्रेनिंग दो कि आपको कैसे लीडर बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो। अब ये बैसाखी आरक्षण भी लगा के क्या होगा? ये हम्म। तो वही बात होगी जितना अभी तक आपने कास्ट बेस्ड जो किया था उससे जो सत्यानाश हुआ है, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। वही होने वाला है। somebody has written on ट्विटर एंड आई टोटली अग्री कि अपर द सो कॉल्ड अपर कास्ट लड़कों के लिए तो अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम्म। भाई पार्लियामेंट में भी नहीं बचा, नौकरी में भी नहीं बचा। अब आपका क्या ही भरोसा है कि कल को कॉर्पोरेट में भी आप ऐड कर दोगे? डाइवर्सिटी इंक्लूजन के नाम पर सटल रूप में चल ही रहा है। तो अब यू नेवर नो कि इस कंट्री में अगले 10 साल में क्या हो। हम्म। इन्होंने ये बीज बो दिया है ना, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, ये आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और जैसे अभी आपने कहा है कि बाहर जो है महिला एम्पावर्ड है, तो वो अपना काम खुद करती है, वो किसी पुरुष पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, या फिर वहां ऐसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में ये चीज है। तो इंडिया में जो ये लोगों की एक मानसिकता है कि नहीं, औरतें महिलाएं पीछे है, उन्हें आगे लाना है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन करो। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक्चुअली इसमें लोगों के मानसिकता को बदलने की जरूरत है? रिजर्वेशन की बहुत नहीं, ज्यादा। लेकिन मानसिकता को बदलने की जरूरत है, तब जाके एक्चुअली में इक्वालिटी आएगी। एक्चुअली तो बहुत जगह पर आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैंने ये सब सुना है कि ये इसको पढ़ा के क्या फायदा है। ठीक है, मैंने देखा है लोगों को कहते हुए, क्योंकि मैं तो बहुत ही ऐसे वाले गांव से आती हूँ जिधर पर बहुत ही नया था ये। मेरे फादर ने इनिशिएटिव लिया था कि नहीं, मेरी बेटी को जहां तक पढ़ना है वो पढ़ेगी। हम्म। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो मैंने देखा है कि उनका अचानक से एक पीढ़ी के बाद चेंज हो गया। आई थिंक ये ग्रेजुअल चेंज आता है सोसाइटी में, जब उनको लगता है अच्छा हाँ ये काम तो लड़की भी कर सकती है। हम्म। तो उसके लिए ब्लेम नहीं करना होता है उनको, बस धीरे धीरे से वो एग्जाम्पल्स दिखाने होते हैं कि आपके सामने देखो ये भी है। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपकी बेटी भी उठा सकती है, नहीं इंपॉर्टेंट है कि बेटा ही उठाएगा। तो हम्म। ये एक्चुअली, हाँ, ट्रेनिंग की भी जरूरत है, एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है। और गलत तरह से नहीं, आदमी को दबा के नहीं देना होता है ये दोनों लोग कर सकते हैं, और इक्वल दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्लेम मत करते रहो कि नहीं नहीं ये पुरानी पीढ़ी ऐसी थी, लेकिन उसमें मेन वुमेन बोथ, मैं जिन्होंने मुझे बोला था उसमें आदमी कम थे औरतें ज्यादा थी, कि इसको पढ़ा के क्या फायदा? ठीक है। तो ये जो है, ये ट्रेनिंग से हो सकता है, ये हम्म। एग्जाम्पल्स दे के हो सकता है, ये और बहुत तरीके से हो सकता है, लिटरेचर से हो सकता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप आरक्षण दोगे या फिर आदमियों को नीचा दिखाओगे, उससे क्या फायदा होगा? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई फायदा होगा। बल्कि बहुत सारी तो विमेन भी इसका, लाइक यंग गर्ल्स लाइक यू, दे आर अपोजिंग दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन। आई एम वेरी हैप्पी, उनको समझ में आ रहा है कि ये हम्म। इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट अब ये पॉलिटिकली करेक्ट हो गया है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वही बात है, जैसे कि मैंने भी कहा कि जो वुमेन्स कमीशन है, उन्हें जरूरी है कि जो वाकई में महिलाएं जो गांव में रहती है, जिन्हें नहीं पता कुछ भी, उन्हें वो ट्रेन करे और उन्हें आगे लेके आए। तब जाके हम्म। ना कुछ कोई चेंज आएगा। अगर आप हर जगह रिजर्वेशन कर देंगे तो उससे क्या ही होगा? जो मेट्रोज के वुमेन है उन्हीं को मिलेगा, लेकिन जो पीछे रह गए वो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहां से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जरूरी है कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए काम करने का दावा करती है, वो वाकई में वहां जाके
काम करे और एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करे, उन महिलाओं के साथ मिलकर जो जिनमें टैलेंट है, जिनमें प्रतिभा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ऐसे एरियाज में रहती है जहां उनको ये मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें वहां से बाहर निकल के लाए, उन्हें ट्रेन करे और उन्हें अपने वहीं फील्ड पर, में सक्षम बल्कि बनाए। वहीं पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करा कि इफ यू हाँ। वांट टू बिकम, वी विल हेल्प यू, वी विल ट्रेन यू। हम्म। सिर्फ इस वजह से कि आरक्षण दे दिया चलो ठीक है तुम बन जाओगे, ये गलत है। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो, पॉलिटिक्स के बारे में उनको समझाओ, कैसे दाव पेच खेलने होते हैं वो समझाओ, वो समझ में आता है मुझे। आई एम रेडी टू डू दैट, इवन आई एम रेडी टू हेल्प दोस काइंड ऑफ, वहां पे विमेन मैन दोनों को मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। मगर रिजर्वेशन से कुछ फायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट आई मुझे भी नहीं लगता है कि आज के जमाने में रिजर्वेशन से कुछ फायदा हाँ होने वाला है, जहां ऑलरेडी वुमेन आर मच एम्पावर्ड एनफ, मतलब काफी एम्पावर्ड हो चुकी है, और हाँ, सारे लॉज भी वुमेन के, एक कंप्लेंट मार दे तो सब कुछ बदल जाएगा एक लड़की की जिंदगी में, एक वही लड़की की समझ में जिंदगी आया में। था अभी पार्लियामेंट में। हाँ, एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम वही है। एंड आज आपने काफी सारे महत्वपूर्ण बातें बताई है, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को समझ में आए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक्चुअल में क्या है और इससे कितना ही फायदा होने वाला है, और ये क्यों काफी सारे लोग अपोज कर रहे हैं इस बिल को, वो भी लोगों का जानना जरूरी है, ताकि लोग इंक्लूडिंग द मेन जो ब्लाइंडली इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज ना करें, एंड ऑल्सो द वुमेन हु आर सपोर्टिंग इट ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज ये देख कर कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है तो हमारे हित में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई होप कि लोगों को ये बात समझ में आए और ऐसे इन फ्यूचर में किसी तरीके का आरक्षण ना हो जिससे सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट पड़े उस चीज का। एंड तो ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपकी बातों से, जैसे कि मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ में आए एक्चुअली में कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में, और क्यों ये इक्वालिटी को लेके इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली द जेंडर वॉर जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम चल रही है। एंड बिकॉज वी ऑल आर फाइटिंग फॉर ब्रिंगिंग जेंडर न्यूट्रल लॉज, तो वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग फॉर दैट सो दैट वी कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन इट्स ट्रू सेंस। यस, तो करेक्ट। दोबारा मुलाकात होगी आपसे ज्योति जी, एक नए जरूर। पॉडकास्ट पर, एक नए टॉपिक पर। तो थैंक यू थैंक सो मच यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। शुभ रात्रि। थैंक यू। नमस्ते।